वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो ये स्टोरी होने वाली है एक हॉरर स्टोरी, और मैं आप लोगों को आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए पहले बता रही हूँ कि ये स्टोरी एक फिक्शनल स्टोरी है, सो डोंट बिलीव इट। तो ये स्टोरी हमारे बीच में स्टार्ट होती है दो कैरेक्टर्स की, जो दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड थे। एक का नाम लीसा था और एक का नाम फिज़ा था। फिज़ा और लीसा दोनों बेस्ट फ्रेंड थे एंड वो लोग नेबर भी थे। नेबर यानी कि उनके घर बहुत ज़्यादा करीब थे, लाइक जुड़े हुए थे। एंड देन हम उनके माओं के बारे में बात करते हैं। वो दोनों जो उनकी मॉम्स थी वो दोनों भी आपस में फ्रेंड्स थी। तो वो हर सैटरडे को, लाइक उनकी ये स्टोरी है कि जब वो लोग लाइक 10 से 11 साल के थे तब की ये स्टोरी है। तो वो लोग उन लोगों का हर रोज़ का होता था कि सैटरडे को उन्होंने किसी के घर में बारी बारी स्लीप ओवर करना होता था, यानी कि उनके घर में रहेंगे, मूवी देखेंगे, इंजॉय करेंगे ऑल ओवर दिस, ठीक है। एंड देन उसने ये प्लान हुआ था इनका। तो अब बारी थी लीसा के घर आने की। तो फ़िज़ा लीसा के घर आ जाती है एंड देन लीसा और फ़िज़ा मतलब दोनों अपने रूम में होती हैं, यानी कि लीसा के रूम में होती हैं और फ़िज़ा और लीसा उसके रूम में होती हैं, बातें कर रही होती हैं। तो वो 9 बजे आई होती है, तो बातें करते करते 10 बज जाते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब जल्दी से मूवी लगा लेते हैं, और अब वो डिसाइड करते हैं हॉरर मूवी देखने का। एंड वो लोग हॉरर मूवी लगाते हैं एंड देन वो लोग हॉरर मूवी देखने लग जाते हैं। और उस मूवी में क्या होता है, उस मूवी में उनके जो लाइक कैरेक्टर थे, उसमें लड़की जो थी उसकी जो मतलब मेन लीड थी उसने, और उसकी जो पेरेंट्स थे वो सब लोग, एक 2 फ्लैट का मतलब घर था और वो लोग आपस में रहते थे। और वो जो लड़की थी मेन कैरेक्टर उस मूवी की, वो नीचे वाले रूम में आराम से बैठी हुई थी, मतलब कि मोबाइल इंजॉय कर रही थी, अपनी एक मतलब कि सीरीज़ इंजॉय कर रही थी। अब उसके बिल्कुल कमरे के पास एक बेसमेंट था जो बिल्कुल लॉक रहता था, लाइक वो कभी खोला नहीं था उन्होंने। वो बेसमेंट ना बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। उस बेसमेंट के अंदर भी 2 रूम्स थे, लाइक वो बहुत बड़ा सा था। लाइक एक टाइप से ये 3 फ्लैट थे। बेसमेंट को हम मिला कर कहते हैं कि ये 3 फ्लैट्स थे, और बस ये लोग 2 यूज़ करते थे, और जो बेसमेंट वाला था वो ये लोग हमेशा लॉक करके रखते थे। तो बेसमेंट वाला का सीन ये था कि अभी डोर होता था जो उन लोगों ने लॉक किया हुआ था, उस डोर को खोलते ही सीढ़ियाँ आती थी। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मतलब कि एंड में थोड़ा सा जाने के बाद एक और दरवाज़ा आता था जो भी लॉक था। उसको खोलने के बाद बिल्कुल एक बड़ा सा लिविंग रूम टाइप सा आता था। उसके बाद 2 रूम्स होते थे। वो इसी तरीके से बड़ी इंजॉय कर रहे थे, मतलब कि मतलब वो तीनों ही लाइक मेन लीड जो थी मूवी की वो भी इंजॉय कर रही थी, और जो हमारे कहानी के मेन लीड थे यानी कि फ़िज़ा और लीसा वो भी मूवी इंजॉय कर रही थी। अब मूवी स्टार्ट होती है एंड वो लोग देखते हैं कि जो हमारी मेन लीड होती है मूवी की, उस लड़की का नाम होता है ईशा। तो ईशा अब मूवी अपनी आराम से बैठकर देख रही थी, अपनी सीरीज जो भी वो एंजॉय कर रही थी, और वो नीचे वाले फ्लैट पर अकेली थी। यानी कि उसकी जो फैमिली थी, यानी उसके 3 बहन भाई थे, एक बड़ा था भाई उसका और उससे 2 छोटी बहनें थी, ठीक है। एंड वो लोग ऊपर मतलब ऊपर वाले फ्लोर पर थे और ये सिर्फ नीचे अकेली थी अपने कमरे में। एंड इस बेसमेंट जो था, बेसमेंट का दरवाज़ा वो बिल्कुल उसके कमरे के साथ था। अब इसको फ़ील होता है कि किसी ने नॉक किया बेसमेंट के डोर पर, बट ये ज़्यादा फ़ील नहीं करती, कहती है कि आई थिंक मेरा वहम है या मैं सीरीज़ देखती हूँ तो इसी की आवाज़ होगी, मुझे आवाज़ आ गई क्योंकि। तो वो इग्नोर करती है। देन दोबारा से नॉक होती है एंड ये दोबारा इग्नोर कर देती है। एंड 30 मिनट बाद मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, और 30 मिनट बाद वो नॉक जो होती है वो एक मतलब कि ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने में कन्वर्ट हो जाती है। वो कहती है ये क्या था। अब वो खड़ी होती है, मतलब वो डर जाती है एंड वो मतलब बिल्कुल ऐसे ही खड़ी होती है कि पता नहीं अब क्या होगा, मतलब ये क्या हुआ है। तो वो कहती है कि मुझे चेक करना चाहिए। वो जाती है बाहर निकल के बेसमेंट के बाहर, एंड बेसमेंट में वो देखती है कि लॉक है दरवाज़ा, और एंड नॉक अब रुक गई है जब वो उसके पास गई है। तो देन वो वापस से अपने कमरे में चल जाती है। वो कहती है क्या था, वो इग्नोर करके अपनी सीरीज़ देखने लगती है। एंड इस बार नॉकिंग दोबारा होती है, और फिर उसके बाद वो इस बार नॉकिंग जो होती है वो उसके अपने मतलब डोर पर होती है, यानी कि उसके दरवाजे पे होती है नॉकिंग। एंड वो कहती है क्या था। अब वो खड़ी होती है कि भाई ये आवाज़ बहुत नज़दीक से आई है तो इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। वो फटाफट खड़ी होती है और भाग के जाती है और अपना डोर खोलती है और देखती है कि वहाँ कोई है या नहीं है, बट वहाँ कोई नहीं होता, पूरा फ्लैट खाली था नीचे वाला। एंड देन वो कहती है ये कैसे हुआ, मतलब अब वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ। वो सोचती है कि वो ऊपर चल जाए, फिर वो कहती है कि शायद ये मेरा वहम हो। अभी के लिए इतनी ही स्टोरी काफ़ी है, एंड आई नो ये बहुत छोटा पार्ट था, बट अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए इसका तो आप मुझे कमेंट करें। कम से कम 20 कमेंट होंगे तभी मैंने जाकर नेक्स्ट पार्ट अपलोड करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, यू ऑल बाय।